बजट से मुतल्लिक IMF की नई शराइत सामने आ गई। मनकुला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स की इजाज़त दे दी। 5 लाख रुपए माहाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रहेगा। सूदी आमदन पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बजट के तयशुदा अहदाफ पर अमल करना होगा, IMF ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास कुछ देर में होगा। आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब, नियामिर भाषा डैम के लिए 35 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए रखे जाएंगे। कराची बल्क वाटर सप्लाई के लिए 8.2 अरब मुख्तस। बजट से कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,21,000 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। यहाँ हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई। उनकी सुपरमेसी जो क्लेम करते थे कि जी हम वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दैट इज जस्ट ब्लोन इन द एयर। 3 नहीं 4 राफेल तैयारे तबाह हुए। 6 भारतीय तैयारे तबाह होने की तस्दीक हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इंकशाफ। कहा भारत का खित्ते में तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। दुनिया को बता दिया भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। अतातारड़ का कहना है पाकिस्तान ने सफारती महाज पर कामयाबी से अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सामने पेश। बिलावल भुट्टो की सबराही में पार्लिमानी वफ़द ने एंटोनियो गुटेरेस को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खत भी पहुंचाया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि भारत खुद दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकना इक़दाम जंग तसव्वुर होगा। आलमी बरादरी को किसी बड़े तसादुम से पहले मुदाखलत करना होगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए मुशावरत शुरू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत, मुलाकात की दावत दे दी। मेरे खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर करने की कानूनी और आईनी बुनियाद क्या है? रेफरेंस की मुसद्दिका नकल और कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कहा आर्टिकल 63(2) के तहत स्पीकर की सवाबदीदी नजरें भी दी जाएं। इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस पर समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। लोग तख्तियां लगा देते हैं लेकिन काम नहीं करते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कानून बना देते हैं, तख्तियां तब लगाएं जब काम मुकम्मल हो। तख्तियां लगाने के बजाय अमली काम पर तवज्जो होनी चाहिए। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुलजिम उमर हयात को अदालती तहवील में 14 रोज तक जेल मुंतकिल करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुलजिम उमर हयात का पुलिस के सामने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। कहा सालगिरह पर सना के लिए केक और तोहफे लाया, इंतजार के बावजूद को ना मिली, इस रंज पर कत्ल किया। मलिर जेल से फरार 105 कैदी वापस मलिर जेल पहुंचा दिए गए। कई कैदियों को अहल खाना ने खुद पहुंचा दिया। सराय के मुताबिक कैदियों ने जेल सिक्योरिटी से हथियार छीन कर फायरिंग की। 2 SMG ताहाल गायब हैं। बलूचिस्तान के इलाके केस से असिस्टेंट कमिश्नर अगवा, मुलजिमान ने ड्राइवर और मुहाफिज को छोड़ दिया। जराये के मुताबिक ऐसी मोहम्मद हनीफ नूर से कोयटा जा रहे थे। डिजिटल असासाजात बिटकॉइन और ब्लॉकचेन पर पाक अमरीका ताउन बढ़ाने का इकदाम। वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की डोनाल्ड ट्रंप की डिजिटल असासा काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान बिटकॉइन को कौमी खजाने में शामिल करने वाला एशिया का पहला मुल्क बन गया। इतवार से कराची में 26 बार जिलजिले के झटके रिपोर्ट हुए। महकमा मौसमियात का कहना है लांढी फॉल्ट लाइन कई दिहाइयों बाद मुतहरिक हुई है। माहिरीन का कहना है फॉल्ट लाइन के मुतहरिक होने के बाद जिलजिले महसूस किए गए। आइंदा 1 हफ्ते तक मामूली झटकों का इम्कान। शुमाली वजीरिस्तान में फितनल खवारिज के खिलाफ बड़ा एक्शन। दफ्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 14 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक खवारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दहशतगर्द भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज से ताल्लुक रखते थे।
सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश पर इंडियन एयरलाइन को 8 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कैम्बल विल्सन ने भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया। पाकिस्तान से शिकस्त, भारतीय चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ अवाम को क्रिकेट की मिसालों से तसल्लियां देने लगे। जनरल अनिल चौहान का कहना है कि टीम जीत जाती है तो विकेटें गिरने का सवाल ही नहीं उठता, पेशेवर फौजियों पर नुकसानात का असर नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15% वक्त जाली खबरों से लड़ने में जाया हुआ। मनासिक हज का आगाज, लाखों फर्जंदाने तौहीद मिना पहुंच गए। मैदान अरफात में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम, 10 मंजिला इमारत में 30,000 आज़मीन क़याम कर सकेंगे। रुकून आज़म वक़ूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। खुतबा हज उर्दू और अंग्रेजी समेत 35 ज़बानों में नशर किया जाएगा। जानवरों की खरीदारी के आखिरी 2 दिन, मुल्क भर में मवेशी मंडियों में नॉन स्टॉप खरीदारी जारी। गली मोहल्लों में जानवरों के आर्जी बाड़े अवाम की दिलचस्पी का मरकज। चारे, चटाई, छुरियों, टोकों की खरीदारी भी जारी। गजा सिटी, खान यूनिस और जबालिया में इसराइल की ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 26 फ़लस्तीनी शहीद और गजा में इमदादी सेंटर्स मज़बा खाने बना दिए गए। भूख से बेहाल फ़लस्तीनियों को इमदादी सामान की लालच देकर बुलाया जाता है, फिर उन पर फायरिंग कर दी जाती है। रात गए इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग में 27 अफराद शहीद, 90 ज़ख्मी हो गए। शहदा की तादाद 54,510 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग आज होगी। 10 मुंतखब अरकान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा, हमास से यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूस का 100 से ज़ायद सैटेलाइट मदार में तैनात करने का फैसला। IAEA के सरबराह की यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। सदर ज़ेलेंस्की ने न्यूक्लियर प्लांट से मुतालिक रूसी इल्ज़ाम को मुज़हका खेज़ करार दे दिया।